जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ऑनलाइन मैथ क्लासेज शिवान। यहाँ आप 10th के ऑल सब्जेक्ट की तैयारी आप लोग इस चैनल के द्वारा आप लोग कर सकते हैं और आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स, अपने एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए, आज हम लोग साइंस का सेकेंड सीटिंग का जो एग्ज़ाम हुआ था बिहार बोर्ड के द्वारा, उसको हम लोग देखेंगे। 2021 वाला जो एग्ज़ाम हुआ था साइंस का। इसके पहले जो आप लोग का 2021 का सेकेंड सीटिंग, इसके साथ ही आप लोग का जितना भी एग्ज़ाम हुआ था उसका हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं इस चैनल पर आप लोग का 10th का ऑल सब्जेक्ट का तैयारी आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं। लोग यहाँ पर पहला क्वेश्चन कर रहा है कि देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है जो लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो आप लोग को बता दें कि जल आप लोग का लेंस की तरह भांति व्यवहार करता है। कांच का भी लेंस बनाया जा सकता है। और देखिए, पीतल का लेंस नहीं बनाया जा सकता है। पीतल एक मिश्र धातु है और आप लोग का इसका लेंस बनाने में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी होगा, जो आंसर में आप लोग का ये कह रहा है कि सवाल में कि लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, तो पीतल लेंस बनाने के लिए उपयोग में नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट होगा। चलिए हम आगे देखते हैं। कह रहे हैं कि निम्न में से कौन संख्या प्रकाश का अपवर्तन के नियम के लिए सही नहीं है। यानी कि प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन का हम लोग का 2 नियम होता है। प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो 2 नियम होते हैं। तो इसमें आप लोग को दिया है 2, 1, 3, 4। तो इसमें से कह रहा है कि प्रकाश का अपवर्तन के लिए सही नहीं है। प्रकाश का अपवर्तन के लिए सही है, सॉरी, यहाँ पर कह रहे हैं प्रकाश के अपवर्तन के लिए सही है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए जो 2 है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का क्या है, करेक्ट होगा। कह रहा है किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वो है। यानी कि वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर बनता है। तो रेटिना पर। आगे कह रहे हैं किसी माध्यम के अपवर्तनांक यानी कि म्यू का मान होता है। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक यानी यही जो स्नेल का नियम, तो वो होता है साइन आई बटा साइन आर। ये हम लोग का साइन आई बटा साइन आर स्नेल का नियम होता है आप लोग का ये। तो इसको याद में रखिएगा, कई बार पूछ चुका है कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन के द्वितीय नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। आगे चलते हैं। कह रहे हैं 5 नंबर, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो वह गोलीय दर्पण कैसा होता है। तो वह गोलीय दर्पण हम लोग का उत्तल दर्पण होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जबकि अवतल दर्पण का निगेटिव होता है, याद रखिएगा लोग। कह रहे हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण है। तालाब का जल का कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण है। तो हम लोग का प्रकाश का अपवर्तन। क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन। इसी कारण पे हम लोग का तालाब का जल कम गहरा दिखाई देता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ये होती है। तो अवतल दर्पण की हम लोग की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर हम लोग का ए सही होगा, ऋणात्मक होती है। अभी बताए थे आप लोग का। देखिए यहाँ पर सिर्फ हम लोग ऑब्जेक्टिव का आंसर देखते चले गए, क्योंकि सवाल ज़्यादा है, टाइम हम लोग के पास कम है। अगर इसको डीपली आप लोग समझना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल पर जाकर साइंस में आप लोग देख सकते हैं। इसका चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव के साथ इसको समझाया गया। करे किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और उसकी वक्रता त्रिज्या आर में निम्नलिखित में कौन सा संबंध होता है। तो इसको हम लोग देखेंगे लोग कि एफ इजकल टू होता है, हम लोग जानते हैं लोग कि एफ इजकल टू होता है R/2
2। यहाँ पर ऑप्शन में सब आर के बराबर दिया है, तो आर बराबर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो 2f हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2f, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का बी सही हो जाएगा। आर इक्वल टू 2f है। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग होता है, तो हम लोग का वो होता है नाइक्रोम का। किसका उपयोग होता है? नाइक्रोम का। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का होगा, करेक्ट होगा। करा कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान क्या होता था? 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का होगा, करेक्ट होगा। करे 1 किलोवाट प्रति घंटा का एक इकाई है, तो ये हम लोग का शक्ति का एसआई मात्रक होता है। 11 का ऑप्शन नंबर हम लोग का बी करेक्ट होगा, शक्ति की। विद्युत फ्यूज द्वारा विद्युत फ्यूज धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो विद्युत फ्यूज धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है, इसको याद रखिएगा लोग। 3 नंबर कह रहा है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो वोल्ट मीटर को विद्युत या परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में। ऑप्शन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए हम लोग का होगा, करेक्ट होगा। आइए देखते हैं लोग। 14 कह रहा है कि विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। यानी कि अगर विद्युत परिपथ में अगर विभवांतर मापना है तो उसमें हम लोग को किसका प्रयोग करते हैं लोग? तो वोल्ट मीटर का प्रयोग होता है। किसका? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आया कह रहा है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो आप लोग का ना तापीय ना सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा भी नहीं है, स्थिति ऊर्जा क्या करता है? जल स्थिति ऊर्जा को आप लोग का विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आप लोग का निष्क्रिय गैस भरी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का होगा, 16 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बता दें कि आप लोग का हाइड्रोजन प्रथम श्रेणी का तो होता है, हम हाइड्रोजन हम लोग का इसमें नहीं होगा। हीलियम रहता है तो हीलियम जैसा अक्रिय गैस है। ग्रुप 18 का तत्व को हम लोग को अक्रिय गैस कहते हैं। कह रहा है कि एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, घोल का पीएच मान क्या हो सकता है? तो हम लोग जानते हैं कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। तो 17 का ऑप्शन नंबर ए हम लोग का होगा, करेक्ट होगा। कह रहा है बेंजीन का सूत्र क्या होता है? बेंजीन का सूत्र क्या होता है? तो बेंजीन का सूत्र हम लोग का होता है C6H6। बेंजीन का सूत्र जो हम लोग देखते हैं इस प्रकार, ये आप लोग को देख लीजिए, उसकी संरचना होता है बेंजीन, इसी का बोलते हैं लोग बेंजीन। तो बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H6। ऑप्शन नंबर सी हम लोग को करेक्ट होगा। पर एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम है। एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम आप लोग का 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग को बता दें एथिल एल्कोहल को ही ना हम लोग एथेनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एथेनॉल। CnH2n निम्नलिखित में से किसका सामान्य सूत्र होता है? तो एल्केन का होता है। आप लोग को बता चुके हैं एल्केन का, एल्कीन का और एल्काइन का सूत्र क्या होता है। तो ये एल्कीन का होता है CnH2n, यानी कार्बन की संख्या से दुगुना हाइड्रोजन होता है। लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो लोहे की अब 21 का हम लोग जानते हैं कि आप लोग का ऑप्शन नंबर बी होगा। आप लोग इस परमाणु संख्या कम से कम 30 तक जरूर याद कर लें। बोर्ड में का एग्जाम आप देना में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो परमाणु संख्या आप लोग कम से कम 30 तक जरूर याद करें। स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं। देखिए स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा हम लोग का निकेल और क्रोमियम जैसे भी तत्व होते हैं। तो आप लोग का स्टेनलेस स्टील उसके निर्माण होता है। पीतल एक मिश्र धातु होता है। पीतल का होता है मिश्र धातु। निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है? तो आप लोग का जानते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आएगा, 24 का बी हो जाएगा। H2SO4 हम लोग का अम्ल है। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है? प्राकृतिक सूचक आप लोग का हल्दी है, जो अम्ल और क्षार का आसानी से इसे पहचाना जा सकता है। यहाँ पर ये दिया है जो ये किसकी अभिक्रिया मूलक OH, आपको किसकी अभिक्रिया? तो एल्कोहल का आप लोग का ये संकेत होता है, सूचक होता है। कैल्शियम में
कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है। तो कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके बनाता है तो एथीन बनाता है। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही होगा। ओजोन के एक परमाणु में ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो ओजोन का हम लोग का सूत्र जानते हैं कि O3, तो ऑक्सीजन का 3 परमाणु होता है। अरे कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु कौन है? तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पारा रहता है, Hg, याद रखिएगा लोग। कर सरलतम हाइड्रोकार्बन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन है मीथेन। एक कई बार क्वेश्चन रिपीटेड कर चुका है। निम्नलिखित में से कौन क्षारीय ऑक्साइड है? यहाँ पर जो 31 नंबर दिया है इसमें से कह रहा है कि इसमें से कौन क्षारीय ऑक्साइड है? तो Na2 हम लोग का क्षारीय ऑक्साइड है। कह रहा बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है। बेकिंग पाउडर किसका किसका मिश्रण होता है? तो इसको हम लोग 32 का आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। NaHCO3 एवं एसिटिक अम्ल का मिश्रण होता है आप लोग का बेकिंग पाउडर। 32 का बी हो जाएगा। कह रहा है कि न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है? न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दिया गया था? तो आप लोग इसको याद रखिए अगलो 33 का रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने हम लोग को न्यूक्लियर शब्द दिया था, तो रॉबर्ट ब्राउन। पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो पौधों में भोजन आप लोग को बताते हैं स्टार्च के रूप में। किस रूप में? स्टार्च के रूप में। प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई है? तो प्रसिद्ध पुस्तक ये आप लोग का रॉबर्ट हुक। ऑप्शन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर हम लोग का डी हो जाएगा, रॉबर्ट हुक द्वारा लिखी गई है। और आप लोग का द ओरिजिन आप लोग का डार्विन द्वारा लिखी गई, इस बात पर ध्यान रखिए। वो द ओरिजिन आप लोगों को कई बार पूछ चुका है किनके द्वारा लिखी गई, तो डार्विन साहब के द्वारा। पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका विज्ञान कहलाता है। कोशिकाओं के बारे में अध्ययन करेंगे तो कोशिका विज्ञान कहलाता है। मानव हृदय घिरा हुआ रहता है, तो क्या जाइलम फ्लोएम? तो ये तो आप लोग का नहीं हो सकता, प्लाज्मा भी नहीं हो सकता, आप लोग का जल ब्लड में पाया जाता है। फेरिकार्डियम से। किससे? फेरिकार्डियम से। बीजांड की और पराग नलिका की वृद्धि का कारण होता है। इसका वृद्धि का कारण क्या होता है? 38 का आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट होगा, क्रेमोटोपिज्म। ऑप्शन नंबर बी। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितने की होती है? तो आप लोग का 12 से 20 दिन तक ले लगभग होती है, और जबकि आरबीसी की 120 दिन। ये देखिए पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से, लीवर से। यहाँ पर कह रहा है किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता? मक्खी का जब भी आप मार के उसको देखिएगा लो, तो उसमें आप लोग का ब्लड उसका सफ़ेद निकलता है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन क्या होता है? उसके ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा नहीं होती है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग? एनीमिया रोग। और रोग कारक जरूर याद रखिएगा, ये कई बार पूछता है हर साल। मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है। अब मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग कौन सा? अपेंडिक्स। इसको काट कर आपके शरीर से निकाल भी दिया जाए तो आपके शरीर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। निम्नलिखित में से कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है? ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य इसमें से आप लोग का कौन करता है? तो 44 का डी हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सही। वसा का पाचन, प्रोटीन का पाचन और कार्बोहाइड्रेट का पाचन। ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य क्या है? ये पूरा उसी का कार्य होता है। 44 का ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी। 45 नंबर कह रहे हैं कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो मुख गुहा में आहार का कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है। ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? तो मतलब रेड ब्लड सेल होता है, आरबीसी आप लोग का ऑक्सीजन का वाहक होता है। ऑप्शन नंबर सी हम लोग करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। रक्त में शर्करा का नियंत्रण स्रावित करता है इंसुलिन। यही आप लोग का शर्करा का जो चीनी का
मात्रा का ये जब नियंत्रित इससे नियंत्रण से बाहर हो जाता है, जिसके कारण हो जाता है मधुमेह रोग। तो याद रखिएगा हमेशा मधुमेह रोग किसके कारण हो जाता है? इंसुलिन की कमी से, क्योंकि यही आप लोग का शर्करा का संतुलन करता है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? देखिए, प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश का अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के भी दो नियम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट होगा। आय कर रहा है कि अवतल लेंस की आवर्धन का आवर्धन होता है। तो हम जानते हैं कि आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात होता है आवर्धन। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का करेक्ट होगा। दर्पण सूत्र में हम लोग जानते हैं कि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है, प्लस रहता है बीच में। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, इसमें जो भी देख रहे हैं ना, तो ये भी आप लोग का लेंस का सूत्र याद रखिएगा लो। लेंस का 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। और यहाँ पर ये गलत है, ये भी गलत है। यहाँ पर देखिए जो ये दिया है ना, इक्वल टू यहाँ पर नहीं होगा और इसी को करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हम लोग का। अगर आप लोग को एग्जाम इस प्रकार से दे दे, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो यहाँ पर गलत है। लेकिन जब चारों ऑप्शन गलत दिया हो, आपको लगे कि नहीं इक्वल टू के जगह पर आप लोग को प्लस के जगह पर इक्वल टू की जगह पर प्लस दे दिया है और सही है, तो वहाँ पर उसी को ठीक लगे। यहाँ पर चारों ऑप्शन गलत है, तो गलत है तो आप लोग को सुधार तो वहाँ पर सकते नहीं, सुधार का टिक नहीं लगा सकते हैं। तो ये है 1/v प्लस 1/u, प्लस नहीं रहेगा वहाँ पर, इक्वल टू रहेगा 1/f हो जाएगा। ये आप लोग का इक्वल टू है, माइनस नहीं है। टिंडल प्रभाव पर प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव आप लोग को प्रदर्शित करता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का करेक्ट होगा। आयकर है कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है? कौन सी लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है? तो 53 का ऑप्शन नंबर हम लोग का बी हो जाएगा। अवतल लेंस एवं उत्तल लेंस दोनों हवा में। इस तरह तो हम लोग नहीं कह सकते हैं। उत्तल लेंस से एक अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को यहाँ पर अपसारी कहते हैं। तो यहाँ पर अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों हो जाएगा, क्योंकि हवा का में बात कर रहा है। इसका कह रहा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभासी तथा सीधा बनता है। यहाँ पर आभासी बनता है। कौन सा कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। करे प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार का होता है? प्रकाशिक माध्यम आप लोग का दो प्रकार का होता है। तो 55 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 55 का ऑप्शन नंबर कौन सा? बी सही हो जाएगा। डायनेमो परिवर्तित करता है, तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। 56 का बी हो जाएगा। 56 का आप लोग का बी हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं मोटर बोलते हैं लोग उसको। देखो आगे कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अब बोले थे डायनेमो, तो ये विद्युत जनित्र होता है, यानी कि विद्युत जनरेटर होता है, तो उसी का उपनाम होता है डायनेमो। तो याद रखिएगा लो इसको। तो जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। कह इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, लेकिन उस पर आवेश से 1.6 × 10 के पावर माइनस से 19 कूलाम्ब होता है। 1.6 × 10 के पावर माइनस 19 कूलाम्ब। देखिए दोनों एक ही बात को दो बार रिपीटेड कर चुका है, एक ही बात को दो बार रिपीटेड कर चुका है। तो हम लोग का अब पहले जो आता है उसी को करेक्ट मानते हैं लोग। तो 1.6 × 10 के पावर माइनस 19 कूलाम्ब होता है। ये आप लोग का माइनस दर्शा रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर माइनस से चार्ज होता है। खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है? खिलौने में आप लोग का सूखा सेल का उपयोग किया जाता है। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं।
निम्नलिखित में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है? देखिए, एक अधिक क्रियाशील धातु द्वारा किसी अधिक क्रियाशील तत्व द्वारा उसे कम क्रियाशील तत्व को एक विस्थापित कर देना विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी आप लोग सी आप लोग देख रहे हैं कि लोहा का क्या है, कॉपर को विस्थापित कर दिया है और FeSO4 बना लिया है। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, सिल्वर क्लोराइड का रंग हम लोग को श्वेत होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का करेक्ट होगा। कह निम्नलिखित में लवण कौन सा है? तो NaCl जो साधारण नमक है आप लोग का। तूतिया नीला यानी कि नीला थोथा का सूत्र क्या होता है? तो नीला थोथा 63 आप लोग का हो जाएगा। इसका नीला थोड़ा तूतिया का सूत्र होता है CuSO4 × 5H2 होता है। करे गंधक, गंधक सल्फर का एक अपना नाम है। तो गंधक की परमाणु संख्या होती है, तो गंधक की परमाणु संख्या हम लोग का 16 होती है। कितना होती है? 16 होती है। देखिए यहाँ पर इसी आप लोग में 2 बार पूछ चुका परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या बाबू याद करना बहुत जरूरी है, इसको याद कर लीजिएगा परमाणु संख्या को। पर कि अधातु के ऑक्साइड होते हैं, अधातु के ऑक्साइड अक्सर आप लोग का अम्लीय होते हैं। 65 का बी हो जाएगा। 66 नंबर का है कार्बन है। कार्बन एक अधातु, धातु तो नहीं अधातु है। यहाँ पर निम्न में कौन सा असंतृप्त कार्बन है? यानी कि संतृप्त कार्बन है। ये कई बार क्वेश्चन रिपीटेड है, इसमें अक्सर अधिक है। तो C2H6 हम लोग का असंतृप्त कार्बन है। कार्बन बता भी दे रहे हैं आप लोग का। देखिए यहाँ पर ये 2 का कार्बन हो गया और 4 का हाइड्रोजन ही हो रहा है। तो देखिए एक कार्बन में 4 बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। तो ये 4 से साझेदारी करता है। तो लेकिन इससे क्या हो रहा है? 1 2 और 1 3, 1 2 और 1 3। तो आप लोग का 3 ही के साझेदारी करता है। तो ये आप लोग का असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, याद रखिएगा लोग। आगे कह रहे हैं कि एरोमेटिक कार्बन क्या है? ये देखें, बेंजीन को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी बोला जाता है। तो C6H6 ही एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। कह रहे निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? तो निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? तो हम लोग का हाइड्रोजन तो होगा ना, हीलियम हम लोग का है अक्रिय गैस है। ग्रुप 18 के तत्वों को अक्रिय गैस बोलते हैं, याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन उप धातु है? धातु नहीं है आप लोग का, उप धातु है। तो एंटीमनी हम लोग का उप धातु है। पौधों में श्वसन होता है, तो पौधों में श्वसन पत्तियों में रंध्रों के द्वारा होता है। बीच में थोड़ा डिस्टर्ब के लिए आप लोग से माफी चाहेंगे। आगे देखते हैं। कर एंटीमनी होगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पौधों में श्वसन होता है पत्तियों के द्वारा, पत्तियों में रंध्र होता है, उसी के द्वारा उसका श्वसन होता है। निम्न में स्वपोषी कौन है? इसमें स्वपोषी कौन है? तो हरे पौधे स्वपोषी है। मछली, कीट, अमीबा ये सब आप लोग का परपोषी है। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र संबंधित है? निमोनिया। देखते हैं छोटे बच्चे अक्सर में वो सांस अच्छे तरीके से नहीं ले पाते, हाँफने लगते हैं, तो वो निमोनिया के शिकार हो जाता है, निमोनिया बीमारी का। एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन आप लोग का नर हार्मोन है, याद रखिए। रुधिर चाप नियंत्रित करता है। रुधिर चाप किसे नियंत्रित करता है? तो आप लोग का हम बताते चलें कि 75 का आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एंड्रीनल। याद रखिए, एंड्रीनल को रुधिर चाप आप लोग को नियंत्रित करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर, चाप वही प्रेशर। एक लिंगी पादप एक उदाहरण है, यानी कौन सा पौधा है जो एक लिंगी है? तो पपीता एक लिंगी है। निम्नलिखित में कौन पादप जनन तंत्र का भाग नहीं, यानी कि मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? निम्नलिखित में कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका जो होता है नर जनन तंत्र का भाग होता है, मादा जनन तंत्र का भाग नहीं होता है। द्विखंडन होता है अमीबा में। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट होगा। आगे कह रहा है आप लोग का यहाँ पर कि टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन आप लोग का विसरण से स्रावित होता है। किससे स्रावित होता है? विसरण से। 79 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। विसरण से। अब लास्ट क्वेश्चन कर रहा है 80 नंबर। मानव मस्तिष्क की औसत भार कितनी होती है? तो मानव मस्तिष्क का 80 का सी हो जाएगा। मानव मस्तिष्क का औसत भार आप लोग का 1.4
kg होती है। देखिए आप लोग का यहाँ पर 2021 का ऑब्जेक्टिव ख़त्म होता है और आप लोग को बताते चले कि इससे पहले यानी कि 2018, 19, 17 ये जो भी आप लोग इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। साथ ही बता चुके कि आप लोग का ऑब्जेक्टिव ये 2021 में कोरोना काल में आप लोग का 80 नंबर का हुआ था, 40 ही आप लोग का रंगना होता है। तो अगर आप लोग अच्छा तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल पर जाकर अपने मैट्रिक का अच्छा तैयारी कर सकते हैं और अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। चलिए अब मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।